हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका नाम है रिलेशंस। ठीक है, रिलेशन। ये जो चैप्टर है जेईई मेंस स्पेसिफिक चैप्टर है। इसका ये मतलब है कि ये चैप्टर जेई मेंस में ही पूछा जाएगा, जेई एडवांस में नहीं आता है। ठीक है, प्लस अपना क्लास ट्वेल्थ बोर्ड में तो है ही। ठीक है, क्लास ट्वेल्थ बोर्ड में उसके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिलेशंस। छोटा चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, प्यारा सा। अच्छे से ध्यान दोगे, कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। और जेई मेंस का भी क्वेश्चन एकदम श्योर बनेगा इसका। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन रहता है, तो अच्छे से इसको समझना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो रिलेशंस जो है उसमें सबसे पहले हमें सबसे पहले जो पढ़ना है वो है ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर समझते हैं। मैं पूरा एकदम बेसिक से लेकर के जहाँ तक पूछेगा वहाँ तक पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो नोट्स प्लीज़ बनाते चलना। ऐसा कभी मत करो कि सिर्फ वीडियो देखा, है ना। वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। जैसे क्लास में पढ़ते हो, कॉपी पेन लेके बैठो, वीडियो चलाओ, और जैसे जैसे मैं लिखता जाऊंगा वैसे वैसे तुम लोग भी लिखते चलो, नोट साथ में बनाते चलो। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर ये होता है टू नंबर्स ए एंड बी। ठीक है, लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, listed in a specific order and enclosed in parenthesis। ठीक है, form an ordered pair a कॉमा बी। देखो ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। लिस्टेड इन स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी ऑर्डर्ड पेयर जब लिखते हैं, नाम ही है ऑर्डर्ड पेयर, तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा। तो क्या बोला? दो नंबर्स ए एंड बी लिस्टेड इन स्पेसिफिक ऑर्डर एंड इनक्लोज इन पैरेंथेसिस फॉर्म एन ऑर्डर्ड पेयर ए बी। ठीक है, तो इन ऑर्डर्ड पेयर ए बी, इन ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, ठीक है, वी कॉल ए एज द फर्स्ट मेंबर। ठीक है, और फर्स्ट कंपोनेंट, एंड बी एज सेकेंड कंपोनेंट और सेकेंड मेंबर। ठीक है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट। बाय इंटरचेंजिंग the positions of the by interchanging the positions of the components, the ordered pair is changed। अगर आप पोजीशन इंटरचेंज कर दोगे तो ऑर्डर्ड पेयर चेंज हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी विल नॉट बी इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर बी ए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन टू डायमेंशनल प्लेन, ठीक है, इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। ये बोलने का मतलब ये है कि दैट इज, अगर कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का 1 2 है तो वो नॉट इक्वल टू होगा 2 1। ऑफ कोर्स देखो, अगर तुम ड्रॉ करोगे 1 2, तो 1 2 पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा और 2 1 पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा। तो ये दोनों पॉइंट सेम थोड़ी ना है, तो यहाँ पे पोजीशन मैटर कर रहा है। ठीक है, 1 2 नॉट इक्वल टू 2 1। ठीक है, तो आई होप ऑर्डर्ड पेयर का डेफिनेशन क्लियर है। अब नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर।
इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स का इक्वलिटी क्या होता है? तो सीधा सीधा इफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर सी डी, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाई, इस साइन को बोलते हैं इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी, या फिर अगर ऐसा है सेकेंड वाला तो उसे हम पहला वाला भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ लेना कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी अगर ऑर्डर्ड पेयर सी डी के बराबर है तो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट दोनों का बराबर, सेकेंड एलिमेंट भी दोनों का बराबर, तभी होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे फाइंड ए एंड बी व्हेन, ए और बी बताइए जब ऑर्डर्ड पेयर ए माइनस वन बी प्लस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 2,3। तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल करेंगे, फिर सेकंड कंपोनेंट इक्वल करेंगे। तो a माइनस वन इक्वल टू 2 एंड b प्लस 5 इक्वल टू 3, यानी a की वैल्यू 3 एंड b की वैल्यू 2, ये आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, क्वेश्चन भी वही पूछा था, फाइंड a एंड b, b की वैल्यू -2 होगा, 3 माइनस 5 विल बी -2। ठीक है, तो ये हमने ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बताया। फिर नाउ नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना जरूरी है आपके लिए। क्या होता है, डेफिनेशन लिखते हैं, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, पहले डेफिनेशन लिख देता हूं फिर समझाऊंगा। इज द सेट ए क्रॉस बी, ठीक है, इज द सेट डिनोटेड बाई, ऐसा कर देना, इज द सेट डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल ordered pairs A B such that A belongs to A and B belongs to B। तो पढ़ो, डेफिनेशन पढ़ो आप अच्छे से कि ऑर्डर्ड पेयर को डिनोट करता है। देखो A एंड B अगर दो नॉन एम्प्टी सेट्स है तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिनोट करेंगे A क्रॉस B से, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। अब ये A क्रॉस B में क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर ए बी होगा, सारा पॉसिबल जितना भी पॉसिबल है उस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट सेट ए का होगा और सेकंड कंपोनेंट सेट बी का होगा। दैट इज, अगर इसको सेट थ्योरी के नोटेशन में लिखें तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा, एक सेट होगा, इस सेट का मेंबर कौन होगा, ऑर्डर्ड पेयर। ये ध्यान से सुनना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में जो भी मेंबर आएगा वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आएगा। क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ये समझ में आना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का हर मेंबर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, अच्छा, अगर अगर फाई हो जाए, फाई का मतलब क्या है, एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट, है ना, ए फाई हो जाए या फिर बी फाई हो जाए, ठीक है, देन ए क्रॉस बी उस टाइम पे क्या हो जाएगा, सीधा सीधा फाई हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब चलो जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे एग्जांपल ए इज इक्वल टू, एक सेट है 1,2 और बी एक सेट है ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, फाइंड, यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालना है
एंड बी क्रॉस ए निकालना है, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए दोनों निकालना है। ठीक है, एक चीज़ देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए दो सेट का होना बहुत ज़रूरी है। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, सेट होता है तभी हम डिफाइन करते हैं उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो पहला ए क्रॉस बी, ठीक है। देखो ए क्रॉस बी क्या होता है, पहले लिखता हूँ। ये होता है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए उसमें सेट ए से आता है, सेट ए यानी पहला सेट से, और उसमें बी सेट बी से आता है। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, तो तुम्हें क्या करना है, ए में कौन कौन एलिमेंट है, 1 2, तो जो पहला एलिमेंट होगा वो ऑफ कोर्स सेट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी का होगा। तो 1 हो सकता है, पहला से 1 लिया, दूसरा से ए ले लिया, फिर पहले से 1 दूसरे से बी, फिर पहले से 1 दूसरे से सी। अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है। सिमिलरली 2a 2b 2c, ठीक है, ये हो गया आंसर। किसका आंसर, ए क्रॉस बी का। सिमिलरली बी क्रॉस ए में क्या होगा, ध्यान दो, बी क्रॉस ए में इस बार पहला सेट हो गया बी, दूसरा सेट हो गया ए, तो जो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट आएगा वो बी का आएगा और ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट ए का आएगा। तो बी का पहला एलिमेंट क्या है, ए, तो वो ए के साथ 1 आ सकता है ए का, या फिर ए के साथ 2 आ सकता है। सिमिलरली b1 b2, सिमिलरली c1 c2, ठीक है। तो ऐसे करके ए क्रॉस बी क्रॉस ए तुमने निकाल लिया। अब नोट करके कुछ बातें लिखो, ठीक है, नोट करके लिखो बातें। फर्स्ट ये कि ऑफ कोर्स ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए इन जनरल, ठीक है। जनरली ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता है। तुम देखो प्रीवियस एग्जांपल में ए क्रॉस बी ऐसा आया है, बी क्रॉस ए ऐसा आया है, ये दोनों इक्वल थोड़ी ना है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। फिर दूसरा n ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। n मतलब क्या होता है, इसको क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी। वो कितना होता है, वो हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ठीक है। ये क्रॉस हटा दो वरना तुम्हें लगेगा क्या है, एन ए इंटू एन बी होगा। देखो ध्यान से, ए क्रॉस बी, ए में कितना एलिमेंट था, 2 एलिमेंट, बी में कितना एलिमेंट था, 3 एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट्स है ना, 2 इंटू 3, तो एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, एन ए इंटू एन बी। अच्छा, अगर मैंने बोला एन ऑफ पी ऑफ ए क्रॉस बी, आई होप तुम्हें पी ऑफ ए क्रॉस बी का तुम्हें याद होगा। पी ऑफ ए का मतलब क्या होता है, पावर सेट ऑफ ए। अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है पावर सेट ऑफ ए तो तुम भूल जाओ ये जो मैं लिख रहा हूं। पावर सेट ऑफ ए क्या होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए। किसी भी सेट के सारे पॉसिबल सबसेट्स के सेट को पावर सेट बोलते हैं। तो ए क्रॉस बी के पावर सेट में कितना एलिमेंट हो जाएगा, 2 की पावर एन ए इंटू एन बी, ठीक है। एक्चुअल में एन ऑफ पी ए जो होता है वो होता है 2 की पावर m, जहाँ पे m होता है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट है, एन ए इंटू एन बी, तो ए क्रॉस बी के पावर सेट में कितना एलिमेंट हो जाएगा, 2 की पावर एन ए इंटू एन बी, ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा नोट, थर्ड, अगर a इक्वल टू 5 है एंड b इक्वल टू 5 है, या b इक्वल टू कुछ भी है, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू एनी नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी और एम्प्टी कर दो, कुछ भी कर दो, इन दोनों ही केसेस में इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाई ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए इक्वल टू 5। कोई भी दोनों में से एक सेट अगर कोई 5 हो गया तो उनका ए क्रॉस बी जो होगा वो 5 हो जाएगा। फोर्थ
नोट में, ठीक है, लिखो इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स कर देना, टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैविंग n एलिमेंट्स इन कॉमन। अगर a और b दो नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें n एलिमेंट कॉमन है, देन a क्रॉस b एंड b क्रॉस a विल हैव n स्क्वायर एलिमेंट्स इन कॉमन। फिर a क्रॉस b क्रॉस a के बीच में कितना एलिमेंट कॉमन होगा, n स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, मल्टीप्लाई होगा ना दोनों का, दोनों में अगर n एलिमेंट्स कॉमन है तो उनका ऑर्डर्ड पेयर जब लिखोगे तो n स्क्वायर आ जाएगा, करके देख लेना, ठीक है। फिर फिफ्थ, a क्रॉस b यूनियन c, ये होगा a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। सिक्स प्रॉपर्टी, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन, सॉरी बीच में इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन a क्रॉस c। और सेवेंथ, a क्रॉस b माइनस c, ये हो जाएगा a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। तो ये सारे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि फॉलो होता है किसमें, ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में ये सारे प्रॉपर्टीज़ फॉलो होता है। अब चलो कुछ इक्का दुक्का क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन, मान लो इफ n ऑफ a इज इक्वल टू 7, n ऑफ a मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a, फिर n ऑफ b इक्वल टू 8 एंड n ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 4, देन फाइंड द फॉलोइंग। फिर आप फॉलोइंग चीज कैलकुलेट करो। क्या, पहला n ऑफ a यूनियन b, दूसरा n ऑफ a क्रॉस b, तीसरा n ऑफ b क्रॉस a, ठीक है, चौथा n ऑफ a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a, पांचवा n ऑफ a क्रॉस b यूनियन b क्रॉस a, ठीक है। एक्चुअल में ये जो n ऑफ e ये कितना होता है, ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट e, ठीक है, ये होता है। तो आपको ये सारे क्वांटिटी कैलकुलेट करने हैं। तुम क्या करो, खुद से पहले ट्राई करो, नहीं बनेगा तो फिर देखना सॉल्यूशन, ठीक है। पहला, तुम लोगों ने सेट, पहले अपने को n ऑफ a यूनियन b निकालना है, तो सेट थ्योरी का फॉर्मूला जरूर तुमने पढ़ा होगा। कितना होता है, na प्लस nb माइनस n a इंटरसेक्शन b, ये होता है। तो na मतलब 7 प्लस nb मतलब 8 माइनस na इंटरसेक्शन b मतलब 4, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा फर्स्ट। फिर दूसरा, n ऑफ a क्रॉस b चाहिए, n ऑफ a क्रॉस b कितना हो जाएगा, n ऑफ a इंटू n ऑफ b। अच्छा, n ऑफ a कितना है, n ऑफ a इज 7 इंटू n ऑफ b इज 8, यानी ये 8 7 जा 56 आ गया। फिर तीसरा क्या है, n ऑफ b क्रॉस a, n ऑफ b क्रॉस a, ठीक है, क्रॉस a। अच्छा, तुम एक काम करो, ये b क्रॉस a को सेट p मान लो, तो ये क्या हो गया, n ऑफ p क्रॉस a, वो कितना होगा, n ऑफ p इंटू n ऑफ a, पढ़े हो ना, a क्रॉस b,
क्या होता है, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, तो एन ऑफ पी क्रॉस ए कितना होगा, एन ऑफ पी इंटू एन ऑफ ए। अच्छा, एन ऑफ पी की जगह पे बी क्रॉस ए डाल दो, पी की जगह पे बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए इंटू एन ऑफ ए। अब जो है ये एन ऑफ बी क्रॉस ए कितना हो गया, ये होगा एन ऑफ बी इंटू एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए। तो ये कितना हो गया, एन ऑफ बी 8 इंटू एन ऑफ ए 7 इंटू 7, ये आंसर हो जाएगा जो भी आएगा, है ना। 56 इंटू 7 आ जाएगा एक्चुअल में, तो 56 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 390